कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। चारों तरफ पुरस्रार सन्नाटा तारी था। तारकोल की पक्की सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक एक तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरो झाड़ियां और पौधे कसरत से उगे हुए थे। ये तवील मैदानी सिलसिला जा बजा ऊंचे टीलों पर मुश्तमिल था। चार सू गंभीर सन्नाटे का राज था। ऐसे में एक कार की तेज रोशनी उभरी। उसने सन्नाटे के एहसास को मजरू कर दिया। कार में दो लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 26 साल के आसपास जबकि लड़की की उम्र 24 साल होगी। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा जेबतन कर रखा था और वो फुल मेकअप में थी। साफ लग रहा था कि वो अपनी शादी छोड़ छाड़ कर भागी है। लड़के ने आम सी जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। हमने घर से भागकर कोई गलती तो नहीं की? लड़की ने मुस्कुराकर उस लड़के से पूछा। नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। वैसे भी तुम्हारे घर वाले राजी भी न थे। लड़के ने मुस्कुराकर कहा। घर वाले राजी भी कैसे होते? तुम कोई काम भी तो नहीं करते ना, निकट्टू और निकम्मे हो। लड़की ने जवाब दिया। तुम जानती हो मैंने नौकरी के हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लड़की ने ठंडी सांस ली और सर हिला दिया, खामोश हो गई। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि लड़की यकदम चौंक कर बोली। हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दानिश के घर जा रहे हैं। ये रात गुजार कर हम लोग कल शादी कर लेंगे और किसी दूसरे शहर को निकल खड़े होंगे। मगर ये रास्ता दानिश के घर को तो नहीं जाता। लड़की फिर चौंक कर बोली। ये शॉर्टकट रास्ता है जो हमको जल्दी ही दानिश के घर तक पहुंचा देगा। कहीं ये वही खूनी सड़क तो नहीं जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं? लड़की फिर चौंकी। जवाब में खालिद ने असबात में सर हिलाया, हाँ, और उसकी तरफ गौर से देखा और बोला, सदफ, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और आज के दौर में ये बातें। खालिद के जुमले उसके मुंह में ही रह गए थे। खालिद ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। गाड़ी का तवाजन बिगड़ गया और कार लहरा गई। कार के बोनट से कोई चीज टकराई जिसे खालिद ने साफ देखा था। वो न जाने क्या चीज थी, काली सी, जिसकी चमकती सुर्ख आंखें थीं, जिसकी खालिद एक ही झलक देख पाया था। सदफ के हलक से दिलखराश चीख निकली। गाड़ी लहराती हुई दाएं तरफ वाले मैदानी हिस्से में उतर गई। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली होगी कि किसी चीज से टकराकर रुक गई और खालिद का सर कार के स्टीयरिंग से टकराया और खालिद स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो गया। सदफ ने चीखते हुए खालिद को हिलाया, लेकिन खालिद ने कोई हरकत ना की क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। बाहर सन्नाटा था। कार में खालिद बेहोश पड़ा था और सदफ अकेली थी। सदफ के दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। उस सड़क से जुड़े तमाम पुरस्रार वाकयात उसके दिलो दिमाग में घूमने लगे। अगर उसको पता होता कि खालिद इस सड़क से कार गुजारेगा तो कभी भी इस सड़क से उसको जाने ना देती। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो कुछ होना था वो तो हो चुका। चुनाचे सदफ डरते डरते कार से उतरी। उसने देखा कि कार के बोनट पर बहुत सा खून पड़ा है। हो सकता है ये खून उसी चीज का हो जो कार के बोनट से टकराई थी। सदफ और आगे बढ़ी। ये देखकर वो चौंक कर रह गई कि कार एक बहुत तवील कद्दे आदम मुजस्मा से टकरा कर रुकी थी। सदफ ने गौर से उस मुजस्मे को देखा। दूसरे पल चौंक गई। ये पत्थर का अजीब सा मुजस्मा था। सदफ को समझ ही ना आया कि किस तरह का मुजस्मा है। अंधेरे के सबब उसके खदोखाल ठीक तरह से वाजे नहीं थे। बस इतना हुआ कि सदफ को खौफ की एक लहर अपने अंदर दौड़ती महसूस हो रही थी। सदफ हैरत और खौफ से उस मुजस्मा को देख रही थी कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ के रुकते ही सदफ बुरी तरह से उछल पड़ी और उसके हलक से चीख निकल गई। उसने मुड़कर देखा तो फिर चीखों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। सदफ ने जिसको देखा वो बहुत ही खौफनाक था। उसकी लाल सुर्ख आंखें सदफ को घूर रही थीं। दूसरे पल सदफ लहराकर उस नौवारत की बाहों में झूल गई। दूसरे दिन खालिद की लाश पुलिस ने उसी सड़क पर दरियाफ्त की। लाश की ये हालत थी कि उसके जिस्म और चेहरे पर जा बजा जख्मों के निशानात थे और जिस्म में खून बेहद कम था। यूं लगता था किसी दरिंदे ने बड़ी बेदर्दी से खालिद का खून पिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक खालिद गुज़श्ता रात शहर के एक बाइज्जत बिजनेसमैन निसार अहमद की लड़की को उसी की शादी से लेकर भागा था। अब पुलिस को खालिद की लाश तो मिल गई थी मगर उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। काशिफ खान शहर के एक मरूफ बिजनेसमैन थे। अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर काशिफ को बैरून मुल्क सफर करना पड़ता। चंद साल पहले तक काशिफ इतना कामयाब कारोबारी आदमी नहीं था। बस छोटा मोटा सा कारोबार था जिसको चलाने के लिए काशिफ को बेहद पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उनके कारोबार को 10 साल में
बुलंदी और अरूज पर पहुंचा दिया था। अरूज हासिल होने के बाद भी काशिफ के अंदाज में घमंड पैदा नहीं हुआ था। हर एक से मोहब्बत और आजिज़ी से मिलते थे। उनकी मेहनत की वजह से मुल्क की सबसे बड़ी कपड़े की इंडस्ट्री उनके साथ कारोबारी सौदे पर राजी हुई थी। वक्त रात के 8 बजे तय पाया था। काशिफ रात 7 बजे घर से निकल गए। काशिफ की बीवी एक खालिस घरेलू औरत थी। वो हमेशा ही उन बेवक्त की कारोबारी मीटिंग से चिढ़ खाती थी। चुनाचे काशिफ घर से निकले तो बेगम ने नाक मुंह चढ़ाई थी। चुनाचे काशिफ हंसकर टालते हुए घर से निकल गए। जल्द पहुंचने के लिए काशिफ ने एक मुख्तसर रास्ते को चुना था। काशिफ जानता था अगर वो मुख्तसर रास्ते से नहीं गए तो शदीद किस्म के ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे, जो कि काशिफ को गवारा नहीं था। ये वही रास्ता जिसको इख्तियार करने पर पाबंदी थी। उसकी वजह इस सड़क पर होने वाली पुरस्रार मौतें थी। पहले इस सड़क पर खासी हमदोरफ्त हुआ करती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों में डर और खौफ फैलने लगा। बहुत जल्द ये खूनी सड़क के नाम से मशहूर हो गई। उसकी वजह वो लोगों की लाशें थीं जो इस सड़क से मिला करती। वो लाशें बर्बरियत और वहशत का आला नमूना हुआ करती। लाश के चेहरे और जिस्म पर जख्मों के जा बजा निशानात होते और जिस्म में खून बेहद कम पाया जाता, जिससे ऐसा लगता कि ये किसी दरिंदे का कारनामा है। लगता था कि इस लाश के जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। जब इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई, लेकिन टीम के मेंबरान भी इन हादसात का शिकार हो गए। जो जिंदा बचने में कामयाब हुए वो हमेशा के लिए पागल हो गए। उनके चेहरों पर ऐसा खौफ पाया जाता जो कि नाकाबिले यकीन होता। लोगों ने इन वाकयात के बारे में बहुत कयास लगाए। कोई कहता कि ये बदरूहों का गिरोह है जो लोगों को वरगला कर उनका खून पी जाता है। कोई आदमखोर शेर की दास्तान सुना था। मगर एक रिवायत ने ज्यादा शोहरत हासिल की। कहा जाता है कि किसी जमाने यहाँ पर किसी मुल्क के बागियों का गिरोह आकर रहने लगा। ये गिरोह जिंदगी गुजारने के लिए डाका मारा करता। जब ये वाकयात बढ़ गए तो हुकूमत ने पुलिस पार्टी इन मुजरिमों की सरकोबी के लिए रवाना की। डाकू तो महफूज रहे मगर पुलिस वाले कभी वापस ना आ सके। उसके बाद हुकूमत कोई और ठोस कदम उठा पाती। मुल्क में ताउन की वबा फैली जिससे पूरा मुल्क शदीद मुतासिर हुआ था। ताउन उस इलाके में फैला चूंकि ये लोग मतलूब थे, इसलिए उनकी कोई मदद न की गई, जिसकी वजह से ये सारा कबीला उस बीमारी का शिकार होकर मर गया। उसके बाद लोग ये समझने लगे कि उन मुजरिमों की बदरूहें इस इलाके में लोगों को मारती फिरती हैं। चुनाचे हुकूमती इक़दामात का कोई ठोस फायदा ना हो सका। इस वजह से इस सड़क पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई और इस सड़क को हादसाती मुकाम करार देकर बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी बहुत से मन चले जाते और फिर कभी वापस ना आते और उनकी लाशें इस हालत में मिलती जो कि वहशत और बर्बरियत का नमूना होती। काशिफ बड़े ही पुरसुकून अंदाज में कार चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे और तोहम परस्त लोगों की तोहम परस्ती पर मुस्कुरा रहे थे कि जो कि इस सड़क को आसेबी गर्दानते थे। अभी तक काशिफ के साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी जो गैर मामूली हो। सड़क के दोनों इतराफ तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरो पौधे, झाड़ियां और ऊंचे नीचे टीले वाफिर तादाद में मौजूद थे। काशिफ को कार चलाते हुए 10 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर चुका था मगर सड़क थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क तो शैतान की आंत की तरह लंबी ही होती जा रही थी। काशिफ सोच में पड़ गए। उनके अंदाजे के मुताबिक फासला इतना ज्यादा नहीं था। बहुत से बहुत 15 मिनट के बाद काशिफ को उस मेन रोड पर होना चाहिए था जहां से होटल सी ईगल का रास्ता शुरू होता था। अचानक काशिफ की नजर फ्यूल मीटर पर पड़ी। फ्यूल का निशान बताने वाली सुई जीरो की जानिब इशारा कर रही थी, मतलब कि पेट्रोल खत्म होने वाला था। अब शदीद किस्म की परेशानी काशिफ के चेहरे पर नजर आने लगी। मुलाकात का वक्त भी शुरू हुआ जाता था। अचानक कार ने झटके लेने शुरू कर दिए और चंद लम्हों के बाद कार लहराती हुई सड़क के दाएं तरफ कच्चे में उतर गई। कार का फ्यूल मीटर जीरो की रीडिंग शो कर रहा था और कार रुक चुकी थी। ओह मेरे खुदाया, अब क्या होगा? काशिफ कार से निकलकर बुड़बुड़ाए। काशिफ ने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। काशिफ मजीद परेशान हो गए। कंपनी के लोग काशिफ का इंतजार कर रहे होंगे। अगर वो लोग इंतजार करके चले गए तो काशिफ की रेपुटेशन बिजनेस मार्केट में काफी खराब हो जाएगी। काशिफ शदीद परेशान हो गए। उतना ही वक्त लग गया था जितना ट्रैफिक जाम में लगता था। दूर दूर तक ता हद्दे निगाह वीरानी और सन्नाटे का राज था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें कि अचानक उनको अपने फ़ोन का ख्याल आया तो उन्होंने फ़ौरन ही जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला। ये देखकर उनको शदीद मायूसी हुई क्योंकि फ़ोन बंद था। काशिफ की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फ़ोन क्यों बंद है। उनको अच्छी तरह याद था कि जब घर से निकले थे तो फ़ोन को अच्छी तरह से चार्ज किया था। काशिफ की ये आदत हमेशा से थी कि जब भी वो घर से निकलते तो अपना फ़ोन चार्ज करके ही निकलते थे, लेकिन आज तो बिल्कुल ही अनहोनी हुई थी। काशिफ को सर्दी का एहसास भी हो रहा था। चुनाचे उन्होंने गाड़ी में बैठकर कार का हीटर ऑन कर लिया
और कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि काशिफ एक अजीब सी आवाज सुनकर चौंक पड़े, जैसे कोई औरत पायल पहने छन छन करती चली आ रही हो। काशिफ कार से बाहर निकल आए और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली, दूर दूर तक गहरे सन्नाटे और खामोशी का राज था, लेकिन पायल की आवाज बराबर उनके कानों को सुनाई दे रही थी। अब तो काशिफ की हवा खुश्क होने लगी। खौफ का एहसास उनके दिल में सरायत करने लगा। वीराने और सन्नाटे में पायल की आवाज अच्छे खासे लोगों का खून खुश्क करने के लिए काफी थी। काशिफ को वो पुरस्कार कहानियां सारी याद आने लगीं जो कि इस सड़क से मंसूब थी। काशिफ इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनको दूर से रोशनी अपनी तरफ आती नजर आई। तो उन्होंने गौर से देखा तो कोई इंसान हाथ में लालटेन लिए चला रहा है। जैसे ही वो नवारद करीब आया तो ये देखकर वो हैरान रह गए। वो एक लड़की थी जो कि देखने में देहाती मालूम होती थी। उस लड़की ने घाघरा चोली ज़ेबे तन कर रखा था, जो कि अक्सर और बेशतर उस इलाके के बंजारे पहना करते थे। उस लड़की ने खालस देहाती लहजे में काशिफ को मुखातिब किया, बाबू क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? नहीं, गाड़ी तो ठीक है, मगर अफसोस के पेट्रोल खत्म हो गया। काशिफ ने मायूसी से सारी लाते हुए कहा। ओहो अच्छा, लड़की ने तासुफ का इजहार किया। बस अब इंतजार है कि कोई मदद आ जाए, मगर तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? काशिफ ने हैरत से पूछा। बाबू यहाँ थोड़ी दूर एक बस्ती है जहाँ हमारा घर है, हम भूले भटके राहगीरों की मदद करते हैं, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। मगर मैंने तो सुना है यहाँ कोई आबादी नहीं है और यहाँ पर आमदो रफ्त की पाबंदी है, काशिफ बदस्तूर हैरत भरे लहजे में बोला। लालटेन की रोशनी में काशिफ ने देखा कि उनकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया और जैसे वो यकदम गड़बड़ा सी गई हो। दूसरे पल वो मुस्कुराकर बोली, नहीं बाबू, यहाँ एक डाकुओं का गिरोह है जो आवाम को परेशान करता है, लोगों से लूट मार करता है। अच्छा, काशिफ ने मुख्तसरन कहा। बाबू तुम हमारे घर चलो, रात हमारे घर में गुजार लेना, सुबह कोई ना कोई गाड़ी गुजरेगी तो फिर पेट्रोल का भी कुछ इंतजाम हो जाएगा। लड़की फिर मुस्कुराई। काशिफ ने दिल में सोचा कि सारी रात यहाँ गाड़ी में काली करने से बेहतर है लड़की के साथ चला जाए, सुबह होने पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी दूसरी किसी गाड़ी के गुजरने के कोई आसार नहीं। मीटिंग तो खराब हो ही गई है। चुनाचे काशिफ सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ा। चलने से पहले काशिफ कार के डैशबोर्ड से टार्च निकालना नहीं भूलता था। काशिफ की डैशबोर्ड में हमेशा ही एक टार्च मौजूद रहती थी, ताकि कार में अगर छोटी मोटी खराबी हो जाए तो टार्च की रोशनी की मदद से दूर की जा सके। लड़की आगे आगे चली जा रही थी और काशिफ उसके पीछे पीछे था। टार्च की रोशनी में काशिफ ने लड़की के सरापे को गौर से देखा। लड़की बेहद हसीन थी और उसकी चाल बहुत दिलकश थी। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने चलते चलते उससे पूछा। काशिफ खान। क्या करते हो बाबू? मेरा कपड़े का कारोबार है, काशिफ ने मुस्कुराकर कहा। लड़की ने कोई जवाब न दिया। वो दोनों चलते ही रहे। काशिफ बस लड़की की दिलकश चाल देखकर चल रहा था। काशिफ को अपनी कारोबारी मीटिंग खराब होने का बहुत अफसोस था, मगर क्या हो सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद काशिफ को आबादी के आसार दिखाई दिए। चांद की रोशनी में मकानों के धुंधले और मलगजे साए देखकर काशिफ का हौसला बुलंद हो गया। आबादी देखकर काशिफ को उम्मीद जाग गई कि चलो रात का कोई इंतजाम हो गया, वरना पहले उसके दिलो दिमाग में यही था कि लड़की झूठ बोल रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद मकानात साफ और वाज़ेह नजर आने लगे, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब सा फितरी सन्नाटा तारी था, जैसा सन्नाटा कब्रिस्तानों में होता है। काशिफ इस चीज को महसूस किए बगैर न रह सका। इतना सन्नाटा क्यों है, बिल्कुल गैर फितरी सा? काशिफ ने हैरत से पूछा। काशिफ की बात सुनकर लड़की चौंक गई। अपने आप को संभालती हुई बोली, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं बाबू, सीधे सादे देहाती हैं, ज्यादा देर तक जागने के आदी नहीं, जल्द सो जाते हैं। काशिफ ने कोई जवाब न दिया। लड़की के चेहरे के तासुरात उसके अल्फाजों का साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लड़की झूठ बोल रही है, मगर क्यों? इसका काशिफ के पास कोई जवाब नहीं था। काशिफ ने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल इसके साथ चला जाए। उसके जहन में यह ख्याल था कि यह लड़की जरूर उस इलाके के डाकुओं की साथी है, मगर काशिफ ने अपने आप को हालात के हवाले कर देना बेहतर समझा, क्योंकि वो सारी रात गाड़ी में तो नहीं गुजार सकता था। चुनाचे काशिफ चुपचाप उसके साथ चलता रहा। कुछ ही लम्हात के बाद अचानक काशिफ उसकी जानिब देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? जागुना। नाम बड़ा ही अजीब था। काशिफ ने सोचा ऐसा नाम तो उसने जिंदगी में पहली बार ही सुना था। काशिफ ने उसका दिल रखने के लिए उसके नाम की तारीफ करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत नाम है। अपनी तारीफ पर काशिफ ने उसके जिसमें एहसास तफाखुर नुमाया था। उसकी मुस्कुराहट काशिफ को स्पाट और खोखली लगी, बिल्कुल गैर फितरी, जिंदगी के हर एहसास से यारी। काशिफ कोशिश के बावजूद भी उसमें जिंदगी तलाश न कर सका। अचानक लड़की ने मुस्कुराकर काशिफ को मुखातिब किया, तुम मुझे तोहम परस्त इंसान मालूम होते हो।
अगर बस्ती में सन्नाटा है, इसमें गैर फितरीपन कहाँ से घुस आया? शायद मैंने गलत कहा हो, लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है मेरे कदम किसी बस्ती के बजाय कब्रिस्तान की सिमत उठ रहे थे। लड़की ने कोई जवाब न दिया, बस अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई। जिस अंदाज में वो मुस्कुराई उसको देखकर काशिफ को फिर किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके इर्द गिर्द कोई अनदेखा जाल सा बुन रहा है जिसमें वो फंस रहा है। कुछ दूर चलने के बाद अचांद की रोशनी में काशिफ को एक पत्थर का मुजस्समा नजर आया। पत्थर के उस मुजस्समे को देखकर काशिफ हैरान हुए बगैर न रह सका। ये एक अजीब सा मुजस्समा था जिसको काशिफ कोई नाम न दे सका। टार्च की रोशनी में काशिफ ने देखा कि ये मुजस्समा किसी औरत का था जिसके खदोखाल निहायत खूबसूरत थे। अजीब बात यह थी कि उस मुजस्समा को देखकर काशिफ के अंदर एक सर्द लहर सी दौड़ती हुई महसूस हुई। उस मुजस्समा को देखकर किसी रियासत के हुक्मरान का गुमान होता। काशिफ ने ज़गूना से सवाल किया, ये किसका मुजस्समा है? ये हमारी देवी है रामुना, हम इसकी पूजा करते हैं। यही है जो हमको मौत के बाद जिंदगी देगी। ज़गूना ने अकीदतमंदाना अंदाज में जवाब दिया। काशिफ इसके शर्किया ख्यालात सुनकर कांप कर रह गया कि ज़गूना ने पत्थर के मुजस्समे से अपनी तमाम उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। हालांकि उम्मीदों का महवर सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात वाहिद होनी चाहिए। कुछ देर के बाद वो बस्ती के अंदर दाखिल हो गए। बस्ती के अंदर काशिफ को मजीद हैरतों का सामना करना पड़ा। उस बस्ती को देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी दफनशुदा शहर में आ गया हो। यूं लगता कि ये बस्ती आसारे कदीमा की दरियाफ्त हो। कोई भी मकान सालम हालत में ना था, सब टूट फूट चुके थे। अक्सरियत ऐसे मकानों की थी जो खंडर मालूम होते थे। काशिफ अगर मजबूत एसाब का मालिक ना होता तो शायद बेहोश होकर गिर जाता। रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में एक पुरस्रार लड़की काशिफ को एक ऐसी बस्ती में ले आई थी जो कि ज्यादातर उजाड़ और वीरान मालूम होती थी। काशिफ को वो सारी पुरस्रार कहानियां याद आने लगीं जो इस सड़क से मंसूब थीं। एक सर्द सी लहर उसको अपने जिस्म में दौड़ती महसूस हुई। काशिफ ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने आप को हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया। वो दोनों आगे चलते एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो कि दूसरे मकानों की तरह उजाड़, वीरान और खंडर सा बना हुआ था। लड़की उसको लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां दीवारों पर एनर्जी सेवर की जगह बड़ी बड़ी मोमबत्तियां रोशन थी जो देखने में बड़ा ही पुरस्रार तासुर पेश कर रही थी। उन रोशन मोमबत्तियों को देखकर काशिफ ने अपने जिस्म में लर्जिश महसूस की। न जाने क्यों काशिफ को यह माहौल सारा असेबी लग रहा था। कमरे की दीवारें स्याह थीं। बाएं तरफ वाली दीवार के साथ एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर एक पुराना सा गद्दा बिछा था। दीवार की दूसरी तरफ एक काई ज़दा मटका और एक गिलास मौजूद था। लेकिन कमरे में किसी तरह के पंखे का कोई वजूद न था। लेकिन पंखा ना होने के बावजूद काशिफ को गर्मी का जरा भी एहसास न था, बल्कि उसको तो हल्की सी सर्दी महसूस हो रही थी जो कि काशिफ के लिए निहायत हैरत अंगेज थी। क्या इस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? काशिफ ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन तुम परेशान ना हो, सुबह होते ही तुम चले जाना। ज़गूना मुस्कुराकर कहने लगी। शुक्रिया, मगर क्या बस्ती के दूसरे लोग तुम्हारे किसी अजनबी मर्द की मौजूदगी पर एतराज़ नहीं करेंगे? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, यहाँ कोई किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करता। ज़गूना ने जवाब दिया। मुझे हैरत है। और तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इतना कहकर वो काशिफ का जवाब सुने बगैर बाहर निकल गई। काशिफ चंद लम्हों तक पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा, फिर एक तवील सांस लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी छठी हिस्स उसे किसी खतरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी गाड़ी भी खराब थी। अपने आप को हालात के सुपुर्द करने के सिवा कोई चारा भी न था। ज़गूना उसको असेबी कमरे में तन्हा छोड़कर उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करने चली गई। काशिफ को चारपाई पर बैठे थोड़ी देर गुजरी होगी कि अचानक उसको कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो ज़गूना हाथ में एक थाल लिए खड़ी नजर आई। ज़गूना को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। ज़गूना ने अपने जिस्म पर सतरपोशी के लिए सिर्फ एक चादर ओढ़ रही थी। चादर से उसके जिस्म की रानाइयां फूट रही थीं। काशिफ की नजरें शर्म से झुक गईं। ज़गूना ने चेहरे पर अजीब किस्म का मेकअप कर रखा था। इससे पहले उसका चेहरा मेकअप से आरी था। लो बाबू, खाना खाओ, ये कहकर उसने काशिफ की जानिब थाल बढ़ा दिया। काशिफ ने फौरन हाथ बढ़ाकर थाल लिया तो काशिफ की उंगलियां उसके हाथों से टकराईं। उंगलियां उसके हाथों से टकराते ही काशिफ को हैरत का एक शदीद झटका लगा। ज़गूना का हाथ बेइंतहा गर्म था। यूं लगता जैसे किसी तपते हुए लोहे से उसके हाथ टकरा गए हों। काशिफ ने हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। लेकिन ज़गूना उसकी निगाहों का मतलब समझकर मुस्कुराकर बोली, मुझे बुखार है बाबू। काशिफ उसकी बात पर चौंक पड़ा और बोला,
इतने तेज बुखार के बावजूद तुम मेरी मदद के लिए? कहीं से भी तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें बुखार है। काशिफ के लहजे में हैरत थी। मैं क्या करूं बाबू, मैं ऐसी ही हूं, किसी को तकलीफ में देखकर अपना दर्द भूल जाती हूं, ज़ागुना ने मुस्कुराकर कहा। काशिफ ने कोई जवाब ना दिया और अपनी तवज्जो खाने की तरफ कर ली। थाल में चावल थे और उसमें कुछ बोटियां थीं। तुम खाओ, मैं 2 मिनट में आती हूं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। चावल वाकई मज़ेदार थे। इतने लजीज चावल तो उसने शहर में भी नहीं खाए थे। काशिफ खाने में मसरूफ था कि ज़ागुना फिर आ खड़ी हुई। इस बार उसके हाथ में प्याला था जिसमें कोई शरबत था। बाबू, तुम्हारे लिए यहाँ की एक खास चीज़ लाई हूँ, पी कर तुम्हारा जी खुश हो जाएगा। इतना कहकर उसने वो प्याला काशिफ के हाथ में थमा दिया। काशिफ जो चावल ख़त्म कर चुका था, उसने मुस्कुरा कर शुक्रिया कहकर प्याला थाम लिया। बहुत शुक्रिया ज़ागुना, चावल बहुत लजीज थे। इतना कहकर उसने देखे बगैर ही मशरूब से मुंह लगा लिया। मशरूब जैसे ही काशिफ के हलक से उतरा, उसके ज़ागुना के होंठों पर निहायत पुरस्रार किस्म की मुस्कुराहट दौड़ गई। मशरूब का जायका बहुत तलख था, लेकिन था वो बहुत मज़ेदार। शरबत पीते ही काशिफ की आंखें खुमार आलूद हो गईं। ज़ागुना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और कुछ देर बाद ही आसेब ज़दा माहौल में खुमार आलूद सिसकारियां गूंज रही थीं। जिंदगी में पहली बार काशिफ ने ऐसी गलती की थी, वरना उसने अपनी बीवी के अलावा आज तक किसी नामहरम को हाथ तक न लगाया। लेकिन ज़ागुना के पिलाए हुए मशरूब में न जाने क्या बात थी जिसने काशिफ की सारी पारसाई को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। काफ़ी देर तक काशिफ इसी बेहोशी की कैफियत में रहा। उसके बाद वो सो गया। अचानक एक तेज किस्म की चुभन से काशिफ की आंख खुल गई। दर्द का शदीद एहसास उसको अपने जिस्म में महसूस हुआ। चुभन का एहसास काशिफ को अपनी गर्दन के पास हो रहा था और साथ ही काशिफ को कोई ठंडी सी चीज गर्दन के पास बहती महसूस हुई। काशिफ ने पूरी आंखें खोलकर देखा तो खौफ से उसकी चीख निकल गई। ज़ागुना उस पर झुकी हुई थी। उसके हाथ में एक तेज धार खंजर था जो कि खून से भरा था और ज़ागुना के होंठों पर खून लगा था। काशिफ को यह बात समझने में देर न लगी कि ज़ागुना खून आशाम है और खंजर की मदद से लोगों की गर्दनों पर चीरा लगाकर उनका खून पीती है। चुभन का एहसास ही इस खंजर का था। काशिफ ने दोनों हाथों की मदद से ज़ागुना को धक्का दिया और चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था जिससे उसकी पूरी बनियान भीग चुकी थी। धक्का लगते ही ज़ागुना दूसरी तरफ जा गिरी। काशिफ ने फौरन अपनी बनियान उतारी और गर्दन के गिर्द हाथ बांध दी ताकि खून का इखराज रुक सके। ज़ागुना चिल्लाती हुई उठी, लेकिन काशिफ ने फौरन ही उस कमरे से बाहर निकलने में अफियत समझी। बाबू, मैं बहुत प्यासी हूँ, तुम्हारा खून बहुत लजीज है, बहुत मज़े का है। अब तो सड़क पर भी कोई नहीं आता, तुम आए हो तो मेरी प्यास बुझेगी। ज़ागुना खुमार आलूद लहजे में बुड़बुड़ाई। ज़ागुना चिल्लाती हुई काशिफ के पीछे भागी थी। काशिफ भागता हुआ एक दूसरे कमरे में घुस गया। उसका दिल बड़े अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। उसको पता चल गया कि एक सड़क पर लोगों की लाशें जो मिलती हैं वो उन रूहों की मरहूने मिन्नत हैं। काशिफ जिस कमरे में घुसा था उस कमरे में वैसी ही मोमबत्तियां रोशन थी जो कि ज़ागुना वाले कमरे में रोशन थी, जिससे कमरे का माहौल आसेबी और पुरस्रार हो रहा था। काशिफ ने कमरे का जायजा लिया तो कमरे के अंदर की चीजें देखकर मजीद दहशत ज़दा हो गया। कमरे के अंदर लातादाद इंसानी खोपड़ियां और ढांचे मौजूद थे जिनका ढेर एक दूसरे के ऊपर था। न जाने किन बदनसीब इंसानों को मारकर ढांचों में तब्दील कर दिया गया। काशिफ फौरन ही उन ढांचों के पीछे जा छुपा। काशिफ किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहां से निकलना चाहता था। ज़ागुना उसके पीछे निकल गई। काशिफ को ढेर के पीछे छुपे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक अजीब सी आवाज़ सुनकर चौंक गया। वो आवाज़ काशिफ को उस ढेर से आ रही थी। वो निहायत अजीब सी आवाज़ थी, दर्द और कर्ब में डूबी हुई, जैसे कोई सख्त तकलीफ में हो, बीमार हो। काशिफ ने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसको ढेर के अंदर से हरकत महसूस हुई। ढेर अपनी जगह छोड़ता जा रहा था। अचानक काशिफ ने उस ढेर के दरमियान से एक हाथ को बरामद होते देखा। वो बरामद होते हुए हाथ को देखकर उसकी चीख निकल गई। वो एक इंसानी वजूद था जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। उस इंसानी वजूद को देखकर काशिफ अपनी चीखों पर काबू न रख सका। वो इंसानी वजूद ही था, इतना खौफनाक। उसका पूरा जिस्म जगह जगह से जख्मी था जिससे खून और चर्बी झांक रही थी। उसकी आंखों की जगह बड़े बड़े डेले थे और सफ़ेद दांतों की तवील कतार झांकती नजर आ रही थी। वो खौफनाक इंसान काशिफ की तरफ बढ़ा। वो ढांचों पर पैर रखता आगे बढ़ रहा था। जिस भी ढांचे पर पैर रखता एक चीख की आवाज़ बुलंद होती। चीखें उन ढांचों से बुलंद हो रही थीं। वो आगे बढ़ता जाता। काशिफ ने सोचा कि अगर मैं जान बचाकर ना भागा तो मुझे मार डालेगा। वो खौफनाक इंसान काशिफ के करीब पहुंचा और उसने काशिफ की गर्दन पर हाथ डाल दिया। उसी पल काशिफ की हाजिर दिमागी काम आई और काशिफ झुकाई देकर बच गया
और उसने घूमकर एक भरपूर लात उसकी पीठ पर मारी और भाग खड़ा हुआ। काशिफ ने यह देखने की भी तौफीक न की कि उसकी लात का अंजाम क्या हुआ। जैसे ही काशिफ कमरे से बाहर निकला, सामने जागूना खड़ी नजर आई। जागूना काशिफ को देखकर मकरू अंदाज में हंसी और चीखती हुई काशिफ की तरफ भागी। वो पलटा तो ये देखकर चौंक गया कि पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा था। सूरत हाल अब ये थी कि सामने जागूना और पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा। मौत काशिफ से सिर्फ चंद कदमों के फासले पर थी। वो भागना चाहता तो भाग नहीं सकता था। ज़ल्मौस, दफा हो जाओ यहां से, ये मेरा शिकार है, जागूना उस खौफनाक इंसान की जानिब देखकर बोली। उसकी आवाज से गुस्सा जाहिर होता था। जवाबन उस खौफनाक इंसान हिले। उसका मुंह खुला। मुंह खुलते ही काशिफ ने देखा कि उसके मुंह से शोले निकल गए। ये तेरा नहीं जागूना, रामूना का शिकार है। तू एक हकीर सी दासी हो जिसको खुरचन मिल जाए, गनीमत है वो पूरा हड़पना चाहती है। ज़ल्मौस के हलक से खोखली और चीखती हुई आवाज निकली। रामूना का नाम सुनकर काशिफ चौंक पड़ा, क्योंकि ये उसी पत्थर के मुजस्मे का नाम था। काशिफ ने देखा कि रामूना के नाम पर जागूना के चेहरे पर खौफ दौड़ गया। चंद लम्हे तक वो सोचती रही और फिर बोली, कुछ भी हो, इसके खून से सिर्फ मेरी ही प्यास बुझेगी। जागूना का लहजा हतमी था। लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। इतना कहकर ज़ल्मौस ने जागूना की जानिब भागना शुरू कर दिया। उसको भागते देखकर बिल्कुल ही वो एक तरफ हो गया। जागूना ने ज़ल्मौस की तरफ भागा। दोनों उछलकर एक दूसरे से गुथम गुथा हो गए। काशिफ ये मौका गनीमत जानकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वो एक खंडर नमा मकान से बाहर निकला, उसके सामने एक दूसरा मकान था जो कि बिल्कुल इसी तरह का था। अभी काशिफ खड़ा ही था कि एक तेज चीख सुनकर वो उछल पड़ा। वो दर्द और कर्ब में डूबी हुई चीख किसी औरत की थी। काशिफ को ऐसा लगा जैसे कि चीखने वाली को बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा किया जा रहा हो। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। काशिफ अपनी तकलीफ भूल गया कि अभी कुछ देर पहले वो गैर इंसानी मखलूक के निर्गे में फंस गया था, जो उसके हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। न जाने उनकी लड़ाई का अंजाम क्या हुआ। काशिफ इसी सोच में था कि वो क्या करे। चीख फिर बुलंद हुई। इस बार वो चीख पहले से ज्यादा दर्दनाक थी। वो ये सोचे बगैर न रह सका कि यहाँ कहीं पर कोई मजबूर औरत पर जुल्म ढाया जा रहा है। उसका दिल इस मजलूम औरत की मदद पर आमादा होने लगा। चुनाचे वो उठ खड़ा हुआ ताकि वो इस मजलूम की मदद कर सके जो शायद उसकी तरह वरगला कर लाई गई थी। वो अजियतनाक चीख फिर सुनाई दी, जिसको सुनकर काशिफ के जिस्म में खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई। खौफजदा दिलो दिमाग में इंसानी हमदर्दी गालिब आ गई। उसके ख्याल के मुताबिक वो चीख इसी खंडर नमा मकान से बुलंद हुई थी। काशिफ फौरन उस मकान में दाखिल हो गया, ये सोचे बगैर कि वो तो खुद मुसीबत में फंसा है, फिर उसकी मदद कैसे करेगा। बहरहाल ये काशिफ के लिए मुश्किल था। अंदर दाखिल होते ही वो चौंक पड़ा। पूरा मकान खाली था, जैसे उसमें कोई रहता ही ना हो। क्या इस मकान के मकीन कानों में तेल डालकर सो रहे थे, या बहुत खुदगर्ज थे कि किसी मजलूम की चीख भी उनको मुतासर नहीं कर रही थी। अचानक काशिफ के कानों ने फिर वही चीख सुनी, जिसको सुनकर चौंक गया। उसको ऐसा लगा कि चीख की आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही हो। काशिफ जिस जगह खड़ा था, चीख बिल्कुल ठीक उसी के नीचे से सुनाई दे रही थी। वो उछलकर पीछे हटा। गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ फर्श नीचे की तरफ दब रहा था, जैसे उसमें रास्ता बन रहा हो। ये काशिफ के लिए एक नई परेशानी थी। कुछ लम्हों के बाद सारा फर्श अंदर दब गया। वो सीढ़ियाँ थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। वो तहखाने का रास्ता था। काशिफ इस शेषोपंज में पड़ गया कि नीचे उतरे या नहीं, लेकिन उसने खुदा का नाम लिया और सीढ़ियों पर कदम रख दिए। जैसे ही नीचे पहुंचा, काशिफ के कदम तहखाने के फर्श से चिपक कर रह गए। सामने वाला मंजर ही इतना लर्जा खेज था कि खौफ से उसकी आंखें बाहर उबल पड़ी। जो मंजर काशिफ की आंखों ने देखा वो इतना लर्जा खेज और रूह फरसा था। तहखाने की दीवार के साथ पत्थर का रमूना बुत खड़ा था, जो कि काशिफ ने बस्ती में दाखिल होते देखा था। उसके बिल्कुल सामने एक औरत जकड़ी हुई थी। उसके चेहरे से दर्द और कर्ब का जबरदस्त इजहार हो रहा था। आंखों में अजियत और खौफ के मिले जुले साए थे। काशिफ उस औरत को देखकर चौंक गया। उसने इसको पहचानने में जरा भी देर न लगाई, क्योंकि काशिफ हजारों बार उसकी तस्वीर न्यूज चैनल और अखबारों में देख चुका था। ये वही लड़की थी जो कुछ अरसा पहले अपनी शादी छोड़कर एक लड़के के साथ फरार हो गई थी। बाद में उस लड़के की लाश मिली और लड़की लापता हो गई। ये सदफ थी। शिकंजे के करीब ही एक बड़े से खड्डे में आग दहक रही थी। एक उधेड़ उम्र मजबूत और सफाक किस्म का खौफनाक शख्स हाथ में दहकती सुलाखें लिए सदफ की तरफ बढ़ रहा था। साफ जाहिर था कि वहशी इंसान उसके खूबसूरत और नाजुक जिस्म को चर्बी पिघलाने का इरादा रखता है। उस तहखाने में बहुत से लोग और उस आग के गिर्द दायरे की शक्ल में खड़े थे। सब के सब अजीब सी हालत में थे। उनके सब चेहरों पर अकीदत नुमाया थी। वो सफाक शख्स ही सिर्फ पूरे कपड़ों में था। वो कपड़े ऐसे थे जैसे किसी के पुजारी के हों। सिर्फ एक चोगा था जो कि उसने पहन रखा था।
अगले पल ही उस सफाक बूढ़े ने, जिसके हाथ में जलती हुई सुर्ख सुलाख थी, उसने मुड़कर काशिफ की तरफ देखा तो काशिफ लरस गया। उसको अपना जिस्म का सारा खून रगों में जमता महसूस हुआ। ओह, वो सर्द आंखें जिनमें सफाकियत भरी थी, वो इन आंखों में काशिफ को सांप की तेज और खौफनाक चमक लहराती नजर आई। उसके मनहूस और शैतानी चेहरे पर दरिंदगी रक्स करती दिखाई दी। उसके काले काले मोटे होंठों पर निहायत शैतानी किस्म की मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वो काशिफ की तरफ देखकर अजीब फटी आवाज में बोला। मेरा इंतजार क्यों? काशिफ का दिल खौफ से कांप गया। हाँ, तुम्हारा, वो मुस्कुराया। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे और तुम्हें आना ही था। उसकी बात सुनकर खौफ की एक तेज लहर काशिफ के जिस्म में दौड़ गई और उसका हौसला भी पस्त हो गया। पता नहीं उस मनहूस चेहरे पर ऐसी क्या बात थी कि एक इंसान नजर आने के बावजूद वो और इंसानों से मुख्तलिफ था। उसकी आवाज़ गैर इंसानी और खोखली थी। जागुना की आवाज़ की तरह काशिफ का दिल दहशत से भर गया। नौजवान, इस लड़की के बाद तुम्हारी बारी है। वो तो जागुना ने गद्दारी कर दी, वरना तुम वहां से भाग नहीं सकते थे, बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला। जागुना का नाम सुनकर काशिफ को याद आया कि अभी कुछ देर पहले उस जागुना और जलमौस को उसके हसूल के लिए लड़ते हुए देखा था। काशिफ दिल में सोचने लगा कि जागुना गई कहाँ, मगर काशिफ ये सवाल पूछने की हिम्मत न कर सका। बूढ़ा शख्स काशिफ के दिल की बात जानकर बोला, इधर देख नौजवान। बुड्ढे ने उस लड़की की दाएं जानिब इशारा किया। काशिफ ने दूसरी तरफ देखा तो जागुना फर्श पर पड़ी हुई तड़पती नजर आई। जागुना के पूरे जिस्म पर वही सफेद कीड़े चिपके हुए थे जो जागुना के जिस्म को चाट रहे थे, और पास ही वो खौफनाक जलमौस खड़ा था। जागुना के चेहरे पर शदीद किस्म की तकलीफ के आसार थे। ये इसकी गद्दारी की सजा है, बूढ़े ने सफाकाना लहजे में कहा। काशिफ के मुंह से बेखुद निकला, कैसी गद्दारी? हाँ गद्दारी, बूढ़ा गुस्से से बोला। वो तुम्हारा खून अकेले ही पीना चाहती थी। वो जानती थी कि तुम्हारा खून रामोना की अमानत है, मगर तुम भाग निकले और अब इसको इस जुर्म की सजा मिलेगी, बूढ़ा गुस्से से बोला। काशिफ ने कोई जवाब ना दिया, बस जुबान होठों पर फेर कर रह गया। रहम रहम मुकद्दस राउन, जागुना के हलक से दर्द में डूबी आवाज निकली। तू जानती है जरगुना, हमारी किताब में रहम नहीं। तेरी वजह से रामोना की सदियों पुरानी ख्वाहिश दम तोड़ देती। अब चल इस आग में कूद जा कि जो सदियों तक तेरा मुकद्दर बना दी गई, बूढ़ा कहर आलूद लहजे में बोला। काशिफ ये पूछने की हिम्मत न कर सका कि रामोना कौन है, वो तो पहले ही खौफ का शिकार था। नहीं, ये आग, जागुना खौफ से बुड़बुड़ाई। तो जानती है ये मुकद्दस आग हमारे जलाने के बजाय हमारी रूहों को अजियत देगी, क्योंकि हम जिंदा नहीं मर चुके हैं, बूढ़ा बुड़बुड़ाया। काशिफ चौंक कर बोला, मर चुके? हाँ नौजवान, बहुत साल पहले इस बस्ती में ताउन की बीमारी फैली थी, जिससे सारे लोग मारे गए थे। चूंकि हम लोग डकैत थे, इसलिए हुकूमत ने हमारी मदद न की, इसलिए कोई इमदाद न मिलने के सबब सब के सब मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें। हम शुरू से मुकद्दस रामोना के पुजारी थे। रामोना के लिए खून देना हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए जो भी हमारे शिकंजे में फंसता वो रामोना की भेंट चढ़ जाता। ताउन की बीमारी की वजह से हम लोग मारे गए, मगर हमारी रूहों को मुकद्दस रामोना ने फना नहीं होने दिया। फिर हम बाहर के लोगों से बदला लेने लगे। लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ से आते गुजरते, हम उनके जिस्म का सारा खून निचोड़ लेते और लाश लोगों में खौफ पैदा करने के लिए सड़क पर छोड़ देते। हम चाहते तो लाश ले जाने वाले भी हमारा शिकार बन सकते थे, मगर जानबूझकर दहशत के लिए उनको छोड़ देते ताकि लोगों में खौफ फैले। उसकी बात सुनकर काशिफ की आंखें खौफ से उबल पड़ी। यह उसके लिए बाइसे दहशत था कि वो खून आशाम रूहों के चक्कर में फंस गया। बूढ़ा चंद लम्हे तक जागुना को देखता रहा, फिर बोला, जागुना चल, शाबाश, छलांग लगा आग में, वरना तेरी सजा की मुद्दत बढ़ जाएगी और 200 साल की जगह 400 साल तक तुझे आग में जलना पड़ेगा, बूढ़ा गुस्से से बोला। जागुना की आंखों में दहशत थी। दूसरे ही पल वो तड़पते हुए उठी और मरे मरे कदमों से उस खड्डे में छलांग लगा दी। जागुना के खड्ड में गिरते ही तहखाने का घुटा घुटा माहौल गैर इंसानी चीखों से गूंज उठा। मंजर बहुत खौफनाक था, जिसको सुनकर सदफ की चीखें निकल गई। सदफ की चीख सुनकर वो मरदूद बूढ़ा यूं चौंका जैसे सदफ को भूल बैठा हो। दूसरे पल उसकी आंखों में तागूती कुव्वतें रक्स करने लगीं और बूढ़ा दोबारा जलती हुई सुलाखें लिए सदफ की जानिब बढ़ा। सदफ का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। सदफ काशिफ की तरफ रहम भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन काशिफ चाहने के बावजूद उसकी मदद न कर पाया और देखते ही देखते उस खूनी बूढ़े ने वो सुलाखें सदफ की गर्दन में घोंप दी। सदफ की दिलखराश चीख निकली और खून का फवारा फूट पड़ा। सदफ की गर्दन से और कमरे के घुटे हुए असेबज़दा माहौल में जले हुए गोश्त की सड़ांड फैल गई। सदफ की आंखें फट पड़ने की जाने की हद तक उबल पड़ी थीं। चेहरे पर तशन्नुज की कैफियत नजर आने लगी और फिर उसकी गर्दन ढलक गई। वो मर चुकी थी।
सदफ की इबरतनाक मौत देखकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। काशिफ चाहने के बावजूद भी सदफ को ना बचा सका। चुनाचे काशिफ को अपनी जान की फिक्र पड़ गई। ये मंजर देखकर वहां से भागना चाहता था। बूढ़ा बोला, अरे रुक जाओ नौजवान, कहाँ जाते हो? उसने बूढ़े की गैर इंसानी और खोखली आवाज सुनी, लेकिन काशिफ ने परवाह ना की। वो तो बस इस मनहूस जगह से निकलना चाहता था। जैसे ही वो भागा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे बहुत से साए हों। भागते हुए उसने एक बार मुड़कर देखा तो दूसरे ही पल उसकी आंखों से खौफ ढलकने लगा। वो इंसानी ढांचे थे जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे और काशिफ के पीछे चिल्लाते हुए भाग रहे थे। सबसे आगे वही बूढ़ा था जो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा था। काशिफ ने यह सब देखा, उसके हलक से चीखें निकलने लगीं। वो आगे आगे था और खूनी ढांचे उसके पीछे। कुछ देर बाद काशिफ रामूना के उस बुत के पास पहुंच गया जो उसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था। ढांचे अब काफी पीछे थे। चुनाचे काशिफ उस बुत के पीछे बैठ गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। काशिफ को उम्मीद थी कि इस अंधेरी रात में वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा। काशिफ के अंदाजे के मुताबिक 12 से ऊपर का वक्त था और उसका सांस बेहद तेज चल रहा था। शदीद किस्म की नकाहत, प्यास और थकन से उसका बुरा हाल था। उसको बैठे थोड़ी देर गुजरी कि उसको अपने इर्द गिर्द अनगिनत भटकती रूहें चकराती महसूस हुई। न जाने वो शैतान बूढ़ा कहाँ चला गया था। अचानक काशिफ को जागुना की बात याद आई जो उसके खून को देवी पर भेंट करने के बजाय अकेले ही पीना चाहती थी। पकड़े जाने पर जागुना को आग में फेंक दिया गया। सदफ का चेहरा भी उसकी निगाहों के सामने था, जिसकी आंखों में शादी के अरमान मचले थे, मगर इन खूनी भेड़ियों ने वक्त से पहले उसके हमेशा के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। काशिफ को बैठे थोड़ी देर हो चुकी और थकावट से बुरा हाल था। ढांचे भी उसे तलाश करके मायूस होकर जा चुके थे। काशिफ ने अंगड़ाई ली तो बुत की दीवार एक गिड़गिड़ाहट से पीछे की तरफ हटने लगी। वो चौंक कर पीछे हटा। बुत के अंदर एक जीना नीचे की तरफ जा रहा था। अचानक काशिफ का पैर फिसला और वो लुढ़खड़ाता हुआ जीने से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही दरवाजा बंद हो गया। अंदर गुप अंधेरा फैल गया। हाथ को हाथ सुझाई ना देता। वो कराह कर उठा और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई न दिया। अजीब सी ठंडक का एहसास था। अचानक उसे नागवार बू महसूस हुई जैसे कि जमे हुए खून से आती है। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैं किस गोरख धंधे में फंस गया हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के वाकयात ने मेरे जहन को गैर मुतवाजन कर दिया है? वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। अचानक रोशनी की एक नन्ही सी किरण नजर आई जो कि उसके बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। वो किरण लाल रंग की थी जो बिल्कुल किसी जुगनू की तरह चमक रही थी। फिर उस रोशनी का कुतर बढ़ता गया। वो रोशनी इतनी बड़ी कि उस जगह की हर चीज काशिफ को वाज़ेह नजर आने लगी। जो कुछ उसे नजर आया उसे देखकर वो और दहशतज़दा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो मंजर था ही इतना खौफनाक और हौलनाक कि काशिफ को वो सारे खौफनाक तजर्बात फरामोश हो गए। वो एक तंगो तारीक कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब जानवरों की तस्वीरें, जिसमें बिल्ली नुमाया थी और इशारों की जुबान में न जाने क्या लिखा था। इस तंगो तारीक कमरे के वस्त में संगे मरमर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा था जिसका ढक्कन खुला था। ताबूत के बिल्कुल सिरहाने की जानिब एक हनूत शुदा मम्मी की लाश मुजस्समा की तरह सर झुकाए खड़ी थी। उस मम्मी के फैले हुए दोनों हाथों में पत्थर का कोई बर्तन मौजूद था जो कि झुका हुआ था। उस बर्तन से बूंद बूंद करके खून उस ताबूत में गिर रहा था। उस ताबूत के चारों तरफ मोमबत्तियां रोशन थीं। मोमबत्तियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने जागुना के कमरे में देखी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मोमबत्तियां 4 छोटे छोटे शमादानों में रोशन थीं। काशिफ ने आगे बढ़कर डरते डरते उस ताबूत में झांका तो खौफ से उसकी कपकपी छूटने लगी। ताबूत के अंदर हनूत शुदा लाश मौजूद थी जो किसी औरत की थी। वो लाश ताज़ा ताज़ा हनूत की गई थी। लाश का मुंह खुला था जिसमें वो कतरा कतरा खून गिर रहा था। देखने में वो मंजर बड़ा ही खौफनाक था। खून उस हनूतशुदा लाश के मुंह में जाता, खून उसमें गिरता और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। काशिफ हैरत और खौफ से मंजर देख ही रहा था कि अचानक उस सिरहाने खड़ी मम्मी के हलक से एक डरावनी गराहट की आवाज़ बुलंद हुई। आवाज़ सुनते ही काशिफ के हलक से चीख निकल गई। उसने भागना चाहा, लेकिन ज़मीन ने जैसे उसके पांव पकड़ लिए। मम्मी ने सर उठाया और मशीनी अंदाज में काशिफ की तरफ गर्दन घुमाई। उसकी आंखें देखकर काशिफ के हलक से चीख निकल गई। वो आंखें काशिफ को जलती हुई नजर आईं। उस मम्मी के लब हिले। काशिफ के कानों ने खोखली और गैर इंसानी आवाज़ सुनी जिसे सुनकर वो काशिफ थर थर कांपने लगा। तुम सिर्फ मर कर ही यहाँ से निकल सकते हो, इसलिए चुपचाप अपने आप को बस्ती की रूहों के हवाले कर दो। उसकी बात पर काशिफ ने एक सांस लिया और दिल में सोचा, यूं डरते रहने से कुछ नहीं होगा। मरना है तो क्यों ना मुकाबला करके मरूं।
शायद बचने की कोई सूरत निकल आए। काशिफ ने कहा, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। तुम बदरूहों के हाथ मेरी मौत है तो कोई नहीं बचा सकता, और जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। चुनाचे मैं लड़ूंगा और भागने की कोशिश करूंगा। जवाब में काशिफ को एक गरजता हुआ कहका सुनाई दिया, जिसमें हिकारत और तज़हीक नुमायां थी। अचानक फिर वही आवाज़ उसके कानों से टकराई, अच्छी बात है तो फिर कोशिश करो। काशिफ ने ताबूत की तरफ इशारा करके कहा, यह क्या है? जवाब में खामोशी छाई रही और फिर आवाज़ उसके कानों से टकराई, ये बताना ज़रूरी नहीं, मगर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाती है। हम मिस्र के सबसे कदीम देवताओं के पुजारी हैं। उनकी पूजा वही लोग करते हैं जो जादू टोना और काले इल्म में महारत हासिल करना चाहते हैं। देवी रामूना मिस्र की सबसे कदीम साहिरा थी। वो कदीम देवताओं की पुजारन थी और देवताओं ने उसको बहुत सी कुव्वतें दी, लेकिन रामूना देवी मिस्र के इक़्तिदार पर कब्जा चाहती थी। उसका मानना था कि हुकूमत करने का हक सिर्फ उसको है जो ताकत में ज़्यादा हो, जिसको कभी मौत ना आए। चुनाचे रामूना देवताओं की दिन रात परस्तिश करने लगी। देवताओं ने खुश होकर उसे हमेशा जिंदा रहने का राज बताया। हमेशा जिंदा रहने के लिए उसको नौजवानों के खून से गुस्ल की ज़रूरत थी। चुनाचे वो मिस्र के नौजवानों को अपने हुस्न और जवानी के जाल में फांस कर उनके खून में गुस्ल करती रही। मिस्र के नौजवानों की पुरस्रार तौर पर गायब हो जाने पर हुकूमत चौकन्ना हो गई और एक रोज़ उसको गुस्ल करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और फिर रामूना देवी को मिस्र की सबसे ख़तरनाक सज़ा दी गई। मुकद्दस पानी की मदद से उसका सारा जादू सल्ब कर लिया गया और उसको जिंदा मम्मी बनाकर ताबूत में दफना दिया गया और मुकद्दस कीड़े उस पर छोड़े गए ताकि वो उस ताबूत से बाहर ना निकल सके। रामूना के पुरस्तार बेबस थे। वो लोग वक्त का इंतजार करते रहे। हजारों साल गुजर गए, हुकूमतें जाती रहीं, लेकिन मुकद्दस रामूना देवी की रूह खत्म ना हो सकी। फिर 50 साल कबल तुम्हारे मुल्क के एक आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र की कदीम तारीख पर रिसर्च करते हुए रामूना देवी के अहराम तक पहुंच गए और अहराम और रामूना देवी को दुनिया के सामने पेश किया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इस मुकद्दस ताबूत को अहराम से निकालकर तुम्हारे मुल्क लाया गया, जहां रामूना के वो परस्तरार जो सदियों से रामूना के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, उनमें इस खबर से तहलका मच गया। रामूना के चाहने वालों ने अपनी जान पर खेलकर ताबूत को चुरा लिया और यहाँ इस इलाके में लाया गया। परस्तार और घर वाले अपनी जानों पर खेलकर मुकद्दस रामूना के लिए नौजवानों के खून का इंतजाम करते रहे और फिर एक रोज ताउन की बीमारी फैली और सब लोग मारे गए, मगर उन रूहों को मुकद्दस और एगास ने मरने न दिया और रामूना के परस्तार अपना काम करते रहे। और आज तुम वो आखिरी इंसान हो जिसके खून से रामूना की मम्मी का गुस्ल होगा और वो जिंदा हो जाएगी, कभी ना मरने के लिए। इतना सुनना था कि काशिफ पर लर्जा तारी हो गया। वो सोच ही रहा था कि क्या करे। उसने देखा कि बहुत से ढांचे और वो बूढ़ा शख्स काशिफ को तहखाने के अंदर आते दिखाई दिए। वो शैतान सबसे आगे था। नौजवान, आखिर हमने तुम्हें ढूंढ लिया, बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराता बोला। मुझे माफ कर दो, काशिफ ने मिन्नत करते हुए कहा, मेरी जान बख्श दो। अरे नौजवान, बहादुर बनो, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम जिंदगी के लिए आखिरी दम तक लड़ोगे, बूढ़े ने तंजिया लहजे में कहा। काशिफ ने कोई जवाब न दिया। बाहर जाने का भी कोई रास्ता न था। जो रास्ता था उस पर शैतानी ढांचे मौजूद थे। काशिफ ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ समझ न आया कि वो क्या करे। मौत को इतने करीब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर बूढ़ा हंसकर बोला, नौजवान, मर्द होकर रोते हो? मैंने तो सुना है कि मर्द रोते नहीं, वो हर हाल में पालने वाले का शुक्र अदा करता है जो एक मुसलमान हो। मगर तुम घबराओ मत, मौत तुमको आराम से मिलेगी। इस लड़की की तरह अजियत नहीं देंगे। काशिफ ने जब सुना तो काम गया। उसने अब तक अल्लाह से मदद नहीं मांगी थी, वो तो हर जगह मदद करने वाला है। चुनाचे काशिफ ने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे वो तिलावत करता जाता वैसे वैसे उसके दिल को तकवीयत मिलती। कलाम खुदा से ये हुआ कि काशिफ का डर खत्म हो गया। उसको यकीन हो गया कि अगर मौत है तो मुकद्दर में तो कोई बचा नहीं सकता और जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। काशिफ ने इधर उधर देखा। उसकी नज़र उन शम्मादानों पर पड़ी जिनमें मोमबत्तियां रोशन थीं। काशिफ ने आगे बढ़कर एक शम्मादान उठा लिया और जैसे ही उसने उस शम्मादान को उठाया तो उस बूढ़े की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। छोड़ दो इस मुकद्दस शम्मा को, बूढ़ा खौफजदा लहजे में बोला। काशिफ को समझ नहीं आया कि उस शम्मादान की क्या अहमियत है जो उसके छूते ही बूढ़ा इस कदर खौफजदा नजर आने लगा। मुझे जाने दो वरना मैं इस शम्मादान को तोड़ दूंगा, काशिफ ने धमकी देते हुए कहा। काशिफ ने शम्मा को इस तरह उठाया जैसे तोड़ देगा। नहीं, ये तोड़ना मत वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रामूना देवी जिंदा नहीं हो सकेगी, बूढ़े ने खौफजदा लहजे में काशिफ से कहा। ठीक है, फिर मुझे जाने दो। नहीं, जाने का ख्याल दिल से निकाल दो, बूढ़े ने कहा। नौजवान,
इतना कहकर बूढ़ा चिल्लाते हुए अपने ढांचों से बोला, छीन लो इस मुकद्दस शम्मा को रमूना के परिस्तारों। ये देखकर काशिफ बौखला गया। इससे पहले कि वो कुछ करता, ढांचों ने आगे बढ़कर काशिफ को पकड़ लिया। ढांचों ने जैसे ही काशिफ को गर्दन से पकड़ा, काशिफ के हलक से चीख निकली। साथ ही उसकी गर्दन का जख्म खुल गया। जख्म के खुलते ही खून निकलने लगा, जो कि टपकता हुआ सीधा रामूना देवी के मुंह के खुले हुए दहाने में जा गिरा। खून जैसे ही मम्मी के खुले दहाने में गिरा, बेजान मम्मी में हल्की सी हरकत पैदा हुई, जिस हरकत को कोई देख ना सका। काशिफ के हलक से चीख निकली और उसके हाथ से शम्मा छूट गई। शम्मा के नीचे गिरते ही आग भड़क उठी। आग के भड़कते ही काशिफ ने देखा बूढ़े की आंखों में खौफ था, एक ऐसा खौफ जो कि कामयाबी के करीब आने के बाद नाकामी मिलने पर होता है। तहखाने की महदूद फिजा गैर इंसानी चीखों से गूंज उठी। बूढ़े के हलक से भी चीखें निकलने लगी। साथ ही साथ ढांचों के जिस्मों में आग भड़क उठी। आग ने इस मनहूस बूढ़े को भी नहीं बख्शा। वो मम्मी जो सर झुकाए खड़ी थी, आग के शोलों से महफूज नहीं थी। काशिफ मौका देखकर भाग निकला और भागते हुए काशिफ ने देखा कि आग के भड़कते शोलों में वो बूढ़ा जल रहा था और ढांचे टूट टूट कर गिर रहे थे। आग बहुत बढ़ चुकी। बाहर की तरफ काशिफ भागने लगा। उसका रुख अपनी गाड़ी की तरफ था। गाड़ी इसी हालत में सड़क पर खड़ी थी। काशिफ ने गाड़ी में बैठने में देर नहीं लगाई। उसने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये चीज़ काशिफ के लिए हैरानी का बायस थी कि जब गाड़ी रुकी थी तो उसमें फ्यूल मीटर जीरो शो कर रहा था। अब फ्यूल इतनी मिकदार में था कि वो आसानी से अपने घर पहुंच सकता था। ये हो ना हो उन्हीं कुव्वतों का करिश्मा था जो हर गुजरने वाली गाड़ी को इसी तरह रोकते थे। काशिफ ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इन शैतानी कुव्वतों से अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई। काशिफ ने कार वापस अपने घर की तरफ मोड़ ली। सारे वाकयात उसके जहन में चल रहे थे। काशिफ ने देखा कि आग के बुलंद शोले उसको दूर से भी दिखाई दे रहे थे और काशिफ दिल ही दिल में अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार था कि जिसने उसकी जान उन शैतानों से हिफाजत फरमाई थी।